शाइस्तगान मसलक आला हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सभी हज़रात से गुजारिश करूँगा मिलजुल कर मेरे साथ दुरूद पाक का नारा लगाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक जो आपने पढ़ा है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो 500 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा रोज़ाना, अल्लाह ताला उसको दुनिया की मोहताजगी से बचा लेगा और उसकी सारी ज़रूरतों को अल्लाह गैब से मुकम्मल फरमाएगा। कितना बड़ा इनाम है। एक मुहद्दिस साहब का बयान है इसके आगे। यह हदीस पाक जब लिखी तो मुहद्दिस साहब, इल्म हदीस जानने वाले को मुहद्दिस कहा जाता है, और मुहद्दिस साहब का बयान है कि मैं बड़ा ज़रूरतमंद था, अयालदार था, बड़ी ज़रूरतें रहती थी, मुझे रुपयों पैसों की बड़ी कमी रहती थी। जब ये हदीस पाक मेरी नज़र से गुजरी ना, तो मैंने दस्तूर बना लिया, रोज़ाना 500 बार दुरूद पाक पढ़ता था। जब से दस्तूर बनाया है, रब्बुल आलमीन ने मेरी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाना शुरू फरमा दिया है। फरमाते मेरा ज़ाती तजर्बा है कि सरकार का नाम 500 मरतबा दुरूद पाक की शक्ल में लिया करता था, अल्लाह ताला गैब से मेरी ज़रूरतों को मुकम्मल फरमा देता था। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, भले अक्सर की तादाद बगैर टोपी की है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि अभी भी मान सम्मान से बुलाए गए हैं ये लोग, और नाराज़ होकर के ना चले जाएं। इसलिए जैसे भी आप आए, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अरकान इजलास किसी बात से नाराज़ हो जाए मेरी। तो मैं, आप जैसे भी तशरीफ़ लाए मेरे सर आँखों पर, बस गुजारिश ये है कि यार 1500 साला ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ड्रेसें तो आपने सिलवाई होगी, साथ में एक टोपी भी ले लेते तो हरज की, पर टोपी सजा करके हाजिर होंगे, कहो इंशाअल्लाह। ये दुरूद पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान वाली देखिए कितनी अजीम शान है कि मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक गैब से उसकी ज़रूरतों को मुकम्मल फरमाएगा। और उलमाए किराम ने लिखा कि जो 500 बार दुरूद पाक पढ़ लेता है, वो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वालों में गिना जाता है, और जो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करता है, बाद मरने के भी अल्लाह कब्र में उसके कफन और बदन की हिफाजत फरमा लेता है। उसका बदन सड़ा नहीं करता, गला नहीं करता, और उसका कफन भी फटा नहीं करता, है ना। ज़मी मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा करें कि 5 नमाज़ों में, हर नमाज में अगर 100 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ी तो 5 नमाज़ों में फ़रीज़ा भी अदा हो जाएगा, सरकार की मोहब्बत भी अदा हो जाएगी। तो ये महफिल मिलाद शरीफ ऐसी मजलिसों में बैठ करके ये अच्छे अच्छे वादे करें और मस्जिदों को भरने की नीयत करें। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक का उजाला ही है कि आज पूरी दुनिया जो जगमगा रही है और क़यामत तक जो जगमगाती रहेगी, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का उजाला और नूर ही है कि आपकी वालिदा ने फरमाया, मेरे शिकम से वो नूर निकला कि मैंने घर बैठे हुए पूरी दुनिया को रोशन देख लिया। पूरी दुनिया चमक रही थी। हजरत तशरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ शाह रहमत रिज़वान जनाब पीर नजमुल हसन चिश्ती सुलेमानी माशाअल्लाह स्टेज पे तशरीफ़ ला रहे। दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज़ में सुनाए ना भाई साहब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन सरमदन अबदन अबदा।
ये मीलाद पाक का उजाला है, मीलाद पाक की रोशनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वो नूर फैला कि शायर कहता है कसर बाकी न रखी बज़ में इमगा जगमगाने में, अरब में चांद फैला चांदनी फैली ज़माने में। एक दुनिया का सूरज भी निकलता है और सूरज जब निकलता है तो पहले सूरज पर्वतों की कतारों को और हिमालय की चोटियों को जगमगाया करता है। वो पहले पहाड़ों को रोशन करता है, किलों को रोशन करता है। ये सूरज जब निकलता है तो पहले मालदारों की बिल्डिंगों को और बड़े बड़ी इमारतों को रोशन किया करता है। लेकिन रिसालत का आफताब जब मक्का शरीफ की धरती पर तुलू हुआ ना तो पहले अमीरों को नहीं नवाजा, सबसे पहले गरीबों को नवाजा था। हबशा के बिलाल को बुला करके काबे की छत की बुलंदियां अता फरमाई थी। रूम के सुहेब को बुला करके अपने सीने से लगाकर शहादतों का ताजदार बना दिया था। फारस से सलमान फारसी को बुलाकर सलमान मिन्ना अहलल बैत के मुकद्दस एजाज से मेरे आका करीम ने उनको नवाजा था। यानी कि दुनिया का सूरज जब निकलता है तो पहले अमीरों को नवाजा करता है और आफताब रिसालत जब मक्के की सरजमीन पर तुलू हुआ तो पहले अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को नवाज दिया है। किसी को अपना मुहद्दिस अबू हुरैरा बनाया है, किसी को अपना कलंदर अबू जर गिफारी बनाया है, पहले गरीबों को चमकाया। ये दुनिया का सूरज जब निकलता है तो रेत के जर्रे भी जगमगाने लगते हैं, लेकिन जब रात होती है तो वो रेत के जर्रे वापस अंधेरे में चले जाते हैं। मैंने रेत के जर्रों से पूछा, ये रेत के जर्रों तुम 10 बजे चमक रहे थे, 10 बजे चमक रहे थे, 12 बजे चमक रहे थे, 1 2 3 बजे चमक रहे थे, लेकिन शाम होते होते रात होते होते तुम्हारा वजूद अंधेरे में कैसे चला गया? तो रेत के जर्रे कहते हैं चमक हमारे अंदर नहीं थी, ये सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी से हम भी दमक रहे थे। जब तक सूरज था तो हम भी थे और सूरज डूब गया तो हमारा वजूद भी अंधेरे में चला गया। ये दुनिया का सूरज है जो रेत के जर्रों को चमकाता है, लेकिन नबूवत का आफताब जब मक्के की सरजमीन पर तुलू हुआ, जब रिसालत का आफताब मक्के की सरजमीन पर तुलू हुआ तो रेत के जर्रों को ही नहीं बल्कि इंसानियत के जर्रों को ऐसा चमकाया है कि जो अबू बकर था वो सिद्दीक अकबर बन गया, जो उमर इब्ने खत्ताब था वो फारूक आजम बन गया, जो उस्मान गनी था वो जुन्नुरैन बन गया, जो अली मौला थे वो मुश्किल कुशा शेर खुदा बन गए। किसी को हुसैन आजम बना दिया, किसी को हसन मुश्तबा बना दिया, किसी को गौसे आजम बना करके चमका दिया, किसी को मोइनुद्दीन हसन संजरी बनाकर चमका दिया, कोई साबिर पाक बन करके चमका है, कोई बायजीद बुस्तामी बन करके चमका है, कोई महबूब इलाही बन करके चमका है। जब रात आती है तो रेत के जर्रे सूरज के डूब जाने के बाद चमकना बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे आका करीम ने जब पर्दा फरमा लिया तो पर्दा फरमाने के बाद भी अबू हनीफा इमाम आजम बन करके चमकते रहे, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन करके चमकते रहे, मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बन करके चमकते रहे, अलाउद्दीन साबिर पाक बन करके चमकते रहे, मखदूम सिमना महबूब यज़दानी बन करके चमकते रहे। जिस तरफ भी ये चमक दमक आज तक जो नजर आ रही है ये मेरे आका की मौलूद पाक की नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह ये चमक दमक मुजद्दिदीन की शक्ल में शेख अहमद मुजद्दिद अल्फसानी चमके, इसी नूरानियत मीलाद में चमकते हुए नजर आए। इस दौर के मुजद्दिद सरकार आला हजरत की चमक दमक 100 साल गुजरने के बाद भी खुदा की कसम ऐसा लगता है हम जब अपने बड़े बाप की बात करते हैं, ताया की बात करते हैं या दादा की बात करते हैं तो दादा की बात पुरानी लगती है, ताया की बात पुरानी लगती है, लेकिन जब बात इमाम अहमद रजा की होती है तो ऐसा लगता है कि अभी कल की बात है, बस अभी कल की बात है। इतना करीब क्यों लग रहा है? इसलिए कि इश्क कभी पुराना नहीं हुआ करता, इश्क कभी दूर नहीं हुआ करता। चांद इतना दूर है देखिए, लेकिन चांदनी हमारे वजूद को जगमगा रही है। इसी तरीके से मदीना भले दूर हो, हुजूर हमसे दूर नहीं है। हुजूर हमारे करीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारे करीब हैं, हमारे दिलों के करीब हैं। और ये नारा कुरान पाक लगाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं।
कोई कह दे कि बता करके हमें दिखाओ नबी करीब है तो दिखाओ, उससे कहना कि आंख करीब है, बगैर आईना के देख करके अपनी आंख को बता दे कि कितनी प्यारी है और कितनी बड़ी है। हम करीब वाली आंख को नहीं देख सकते, ये थोड़ी हमारे करीब है, ये थोड़ी को हम बगैर आईने के नहीं देख सकते। जो जितनी करीब होती है ना चीज, वो नजर नहीं आया करती। ये चीजें करीब है, नजर नहीं आती, और इनसे करीब जान है, वो जान नजर नहीं आती, और जान से करीब आमना का लाल है, वो भी नजर नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसीलिए गौर तो कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी रात में निकला करते थे तो उजाला हो जाया करता था। अरे सरकार के उजाले की तो बात निराली है। एक सहाबी रसूल का बयान है कि हुजूर पाक ने किसी मौके पर खुश होकर के मेरे चेहरे और सीने पर हाथ फेरा था। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, हुजूर पाक, वो सहाबी कहते हैं हुजूर पाक ने खुश होकर के मेरे चेहरे और सीने पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरने की बरकत यह हुई कि जब मैं अंधेरे घर में जाता तो सरकार के हाथ फेरने की वजह से मेरे वजूद से वो रोशनी निकलती कि कमरा रोशन हो जाता। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अब मेरे आका की चमक दमक का आलम देखें तो सुई गुम हो गई, आका मुस्कुराए तो सुई नजर आ गई। लेकिन वही आका करीम जो अंधेरी रातों को रोशन कर दिया करते थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे आका अपनी रोशनी में चला करते, लेकिन जब हिजरत की रात मेरे आका घर से निकले हैं, काफर सामने खड़े हैं, तलवारें लेकर के खड़े हैं, तलवारें चमक रही है। मेरे आका अंधेरी रातों में निकलते तो आपके चेहरे से उजाले फूटा करते, लेकिन आज काफर इंतजार में खड़े हैं। सरकार निगाहों के सामने से गुजरे मगर नजर किसी को नहीं आए, और हुजूर ने मिट्टी उठाकर उनके माथे पे फेंकी भी। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मिट्टी फेंकने की जरूरत क्या है, तो जवाब आता है इन्हें दलील मिलेगी कि वो गए हैं और मिट्टी फेंक करके गए हैं, इन्हें पता चल जाएगा। मेरे आका करीम ने मिट्टी फेंकी ना, अल्लाह को वादा पड़ी भाई, तो अल्लाह ने फरमाया वमा रमईता, महबूब तुमने नहीं फेंकी, इज रमईता, जब तुमने फेंकी। समझने की कोशिश करें, ए महबूब तुमने नहीं फेंकी, जब तुमने फेंकी। वलाकिन अल्लाह रमा, फेंकना तुम्हारा था मगर काम रब्बुल आलमीन का था। हाँ, नबी काम करें, रब फरमाए कि ये मैंने फेंकी है। ए महबूब तुमने नहीं फेंकी, जब तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, जब तुमने फेंकी, लेकिन फेंकी वो रब्बुल आलमीन ने। दुनिया ने देखा नबी ने फेंकी है, रब फरमा रहा है मैंने फेंकी है। मौला माजरा क्या है, कहा हाथ नबी का है, काम रब्बुल आलमीन का है। दुनिया अलग अलग करने में लगी है, और मेरा मौला तो अपने महबूब को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि रब ने कलमा भी बनाया तो अपना नाम आखिर में देकर मेरे महबूब का नाम सबसे पहले ले लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में अल्लाह आया ना, आखिर में अल्लाह आया। पूछी जो इमाम साहब से, आखिर में अल्लाह आया। और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह में सबसे पहले क्या आया, मोहम्मद। क्या आया, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब ने अपना नाम आखिर में लिया ताकि महबूब का नाम आगे आ जाए, दोनों नाम मिल जाए। समझ में आ रही है बात। कलमे में रब चाहता तो अल्लाह पहले ले लेता, अल्लाह इलाहू ला इलाहू, अल्लाह माबूद है उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह का नाम दरमियान में भी आ जाता, लेकिन रब ने अपना नाम सबसे आखिर में इसलिए किया कि महबूब का नाम पहले आ जाए ताकि मेरा नाम महबूब के साथ हो जाए, महबूब का नाम मेरे साथ हो जाए। अब मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया में दो जुमले जब आपस में मिलते हैं, दो जुमले जब मिलाओगे, अंग्रेजी में बोलूं तो सेंटेंस मिलाओगे, उर्दू में बोलूं तो जुमले मिलाओगे, अरबी में बोलूं तो फकरा मिलाओगे आपस में, तो दरमियान में एक हर्फ आएगा ना, हिंदी में और आता है। मैं आया और इमाम साहब आए, और क्या आया, और इमाम साहब आए, और आया नहीं आया। अरबी में वाह आता है, अंग्रेजी में एंड आता है। दो सेंटेंस जब मिलते हैं, अरे आप ऐसे नहीं समझोगे तो कमटा तो किया है, दो भाटे मिलते हैं, बीच में मसाला लगता है कि नहीं लगता भाई।
अब ये पढ़ाई वाली बात नहीं समझो तो इस तरह समझ लो, ये भी है, ये भी है, दोनों तरफ से समझ लीजिए। दो पत्थर मिलाते हैं, बीच में खड्डी लगती है, मसाला लगता है, सीमेंट लगती है, बगैर मसाला के दो पत्थर मिल नहीं सकते। इसी तरीके से पढ़ाई की दुनिया में दो जुमले बगैर हरफ अत्फ के मिल नहीं सकते। बीच में उर्दू में वाव और आएगा, अरबी के अंदर वाव आएगा, अंग्रेजी के अंदर एंड आएगा, लेकिन पूरी दुनिया में ये दो जुमले ऐसे हैं आपस में मिलते हैं तो बीच में रब ने कोई मसाला नहीं लगाया, वाव नहीं रखा, एंड नहीं रखा और नहीं रखा। इधर अल्लाह का लाम खत्म हो रहा है, इधर मोहम्मद का मीम शुरू हो रहा है। नाम मिला करके लिखा है और दरमियान में हरफे अत्फ भी नहीं रखा है। इसीलिए शायर कहता है हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हाँ, दुनिया का महबूब वो है जिसे दुनिया मानती है, लेकिन हमारा महबूब वो है जिसे दुनिया भी मानती है, खाली के दुनिया भी मानता है। हमारा महबूब वो है। तो मेरे दोस्तों जरा गौर कीजिए, मेरे आका अंधेरी रातों में निकला करते थे ना। अंधेरी रातों में जब सरकार निकलते थे तो उजाला हो जाता था आपके वजूद पाक से, लेकिन मक्का शरीफ की उस हिजरत की रात निकले तो किसी को नजर नहीं आए। फिर गार में जाकर के बैठे तो काफिरों ने गार में झांक झांक करके देखा। मेरे सरकार जब पूरे कमरे को रोशन कर देते हैं तो गार उजाले में क्यों नहीं हुआ और काफिरों को नजर क्यों नहीं आया? काफिर घूम घूम करके देख रहे हैं मगर नजर कुछ नहीं आ रहा है। मैं हैरान था, या रसूल अल्लाह नजर क्यों नहीं आ रहे? तो बरेली से जवाब आया, सरकार आला हजरत ने अर्ज की, जान है जान क्या नजर आए? जान है जान ए चमकदार बैठ जा और नालेन शरीफ लगाइए तो ऊपर स्टेज पे आके बैठ जा। तुम्हारे दो के पीछे मेरा पूरा मजमा बिगड़ गया, इधर उधर हो गया। बैठ पीछे हो जा। इधर देखो यार, काम की बात हो रही है, जरा सुनो, अकीदे की बात है यार, है ना। एक जलसा हुआ देवबंदियों का तो कहा कि अगर तुम्हारे हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो स्टेज पर ला करके बिठाओ। तो मैंने वापस जवाब दिया, तेरे स्टेज पर क्यों बिठाएंगे? हमारे दिल के संगासन हाजिर है हुजूर के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे स्टेज पर ला करके क्यों बिठाएंगे? हमारे दिल हैं, हमारे जिगर हैं, हमारे वजूद हैं, हमारे घर हैं, हमारे आंगन हैं, हमारी जिंदगियां हैं, हमारी कुल कायनात मुस्तफा जाने रहमत के लिए है। तेरे स्टेज पर ला करके क्यों बिठाएंगे? अरे हमारे दिल में जगमगा रहे हैं, हमारा दिल गारे सौर बना हुआ है, सिद्दीक भी आते जाते हैं और मुस्तफा का संगासन भी लगा हुआ है। हाँ, ये गारे सौर बना हुआ, सरकार गारे सौर के अंदर है। काफिर घूम घूम करके देख रहे हैं मगर सरकार का जलवा नजर नहीं आ रहा है। मैं तफक्कुर में हूँ, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराते हैं, गुमी हुई सुई पा जाया करती है, अंधेरी रातों में उजाला हो जाता है, आप पैदा हुए कायनात को मुनव्वर कर दिया, आज गारे सौर के अंदर किसी को नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे जवाब नहीं मिला मगर बरेली वाला हर जगह रहनुमाई फरमाता है। आला हजरत ने अर्ज की, अरे जान है जान क्या नजर आए? जान कभी नजर आती है? कभी आपने अपनी आत्मा के साथ टी पार्टी की है? कभी आपने अपनी रूह के साथ कभी कोई चाय पी है बैठ करके? कभी अपनी जान से आमना सामना हुआ जो जिस्म के अंदर है? ये जिस्म वाली जान की बात कर रहा हूं भाई, इधर उधर मत जाना, है ना। अपनी आत्मा से कभी मुलाकात हुई? अपनी रूह से कभी मुलाकात हुई? कभी नहीं हुई। आला फरमाते जान है हुजूर, क्या है? जान है, जान क्या नजर आए? ए दुश्मन क्यों गिरदगार फिरते हो? वो आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो जान है वो, जान है वो, और जान है तो जान है तो जहान है। मेरे आका जब तक जहान में है तो जहान में जान रहती है। और हुजूर फरमाते में पूरी मेराज का सफर करके आया, जाते हुए एक डाली में अमामा मेरा उलझ गया था तो डाली हिलने लगी। मैं पूरी मेराज करके आया तो डाली अब भी हिल रही थी। अब बताइए, पूरी जन्नत देख करके आए, जहन्नम को मुलाहाजा किया, रब्बुल आलमीन से मुलाकात की, 90,000 या ना जाने कितनी बातें हुई, 9 मरतबा आए भी गए भी, नमाजें 50 थी, 45 माफ करवा के 5 करवाई, सारे फरिश्तों से मुलाकात की, फरिश्तों को नमाज पढ़ाई, अंबिया से हर आसमान पर मुलाकात की, सरकार इब्राहिम से मुलाकात की, फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया, सारे मनाजिल आप तय करके जमीन पर वापस आए हैं तो डाली वही हिल रही है। और घर में दाखिल हुए तो बिस्तर
बिस्तर जाके देखा तो उठे थे तो बिस्तर गर्म था, बिस्तर अब भी गर्म है, बिस्तर अब भी, वजू का पानी जहां बह रहा था वहीं पर अब भी बह रहा है। और कुंडी खोली थी ना ऊपर वाली, हमारे मालिये की अंदर वाली कुंडी ऊपर वाली होती थी पुराने जमाने में, अब भी सिटी के मकानों में होगी, ऊपर से खोलते थे तो वो लटकती थी। समझ में आई? आप पूछना अपने बुढ़ेरों से, ऐसी कुंडियां होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में देख के आया था, उस वक्त मेराज शरीफ वाली कुंडी की जगह मौजूद थी, मैं देख करके आया था। अब वो सब तामीरात के अंदर काम में आ गई है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आका करीम इतना सारा सफर तय करके आए, बिस्तर भी ठंडा नहीं हुआ, वजू का पानी भी आगे ना बहा, और कुंडी की हरकत भी ना रुकी, डाली की हरकत भी ना रुकी। मैंने अर्ज किया, मौला इतना सारा वक्त गुजर गया मगर ये क्या हुआ है? तो जवाब आया, ये जान है कायनात की। जब तक जान जहान में थी तो जहान चल रहा था, और जैसे ही जान निकल करके चली गई, रब ने पूरी कायनात को रोक दिया। ए वक्त ठहर जा, ए फिजा ठहर जा, ए हवा ठहर जा, ए वक्त ठहर जा। सारी कायनात वहीं पर ठहरी रह गई, और जैसे ही जान पलट करके आई है, दुनिया वापस चलना शुरू हो गई है। वो जो ना थे तो बोलो, वो जो ना थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की वो, और जान है तो जहान है। अगर आज भी आपसे कोई पूछे कि बताओ सरकार जिंदा है कि नहीं है, आपसे कोई पूछ ले अगर कि सरकार के बारे में आप क्या कहते हो, जिंदा है कि नहीं है, तो वापस पलट के पूछना, सारी दलीलें हम ही नहीं देंगे। इधर से ये दलील मांगता है कि हिंदुस्तान के हो गए नहीं, इधर से ये दलील मांगता है कि हुजूर के बारे में, सरकार के बारे में रब्बुल आलमीन फरमाता है मैंने महबूब को दलील बना करके भेजा है। सरकार खुद दलील बन करके आए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कहे कि दलील बताओ, उससे कह देना कि देख ये सूरज चमक रहा है और ये चांद दमक रहा है, कहकशा की बारात सजी है, ये आबशारों का तरन्नुम देख रहा है, ये कलियों की चटक भी तेरी निगाहों के सामने है, ये गुलों की महक भी तेरी निगाहों के सामने है, ये पूरी दुनिया जो जगमगाती नजर आ रही है, ये ऐसा ही नहीं जगमगा रही है, इसकी जान गुंबदे खजरा में आराम फरमा है। वो जान जिंदा है तो जहान जिंदा है। जैसे एक दरख्त हुआ करता है, अगर कोई दरख्त को देख करके पूछे कि ये जिंदा है कि नहीं है, तो आप कहना कि इसकी हरी हरी पत्तियां हैं, इसके फल पके हुए हैं, इसकी शाखें भीगी हुई है, इसका तना भी गीला है। तो इन सारी चीजों को देख करके अंदाजा होता है कि ये दरख्त जिंदा है। मैं पूछूंगा इसकी जान को देखा, कि जान देखने की जरूरत नहीं है, दरख्त फला हुआ है तो इसकी जड़ भी जमीन में जिंदा ही होगी। जब दरख्त फला है तो जड़ भी जिंदा है। तो आप भी कहना कि ये पूरी दुनिया एक दरख्त की मानिंद है और इसकी जड़ गुंबद खजरा में आराम फरमा है, गुंबद खजरा में आराम फरमा है। और पूरी दुनिया जब चल रही है तो यकीनन कहना पड़ेगा ये मेरे आका के वजूद पाक की बरकत से चल रही है। इसीलिए देखने वालों ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाँ, वल्लाह माने कसम खुदा की, कसम खुदा की तू जिंदा है, कसम खुदा की तू जिंदा है। ए इमाम, ये दो दो बार कस्में खाने की जरूरत क्या है? तो जवाब आता है किताबें पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आंखों से देख के बता रहा हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा कम है। हमारे कारी साहब किबला हमारी मारवाड़ की शान आन बान तशरीफ़ फरमा है। मेरे लिए जो जुमले बोले थे मौली साहब ने, इमाम साहब ने, मैं हकीकतन ऐसा नहीं हूँ, लेकिन इनके जुमले वली की विलायत की चादर के नीचे, और जुमले इनके आप भी आमीन कहें, मैं भी सुभान अल्लाह कहो। अब आगे सुन लो। घर में तो रखता है लेकिन घर घर वृद्धाश्रम बना हुआ है। बहुत सताते हैं माँ बाप को, बहुत सताते हैं। कभी कभी मस्जिद में बूढ़ी औरतों के पैगाम आते हैं कि इमाम साहब से कहो थोड़ी माँ की कदर करना सिखाओ बच्चों। अरे जिस शहंशाह की मिलाद मनाने बैठे हो ना, उनकी वालिदा 6 साल की उम्र में विशाल कर गई। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है। कभी इस पहाड़ी से लग के रो रहे हैं, कभी इस पहाड़ी से लग के रो रहे हैं। आपकी वालिदा ने करीब बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया जिक्री बाग वलद तो तोहरा, ए बेटा फिक्र मत कर, मैंने ऐसा पाकीज़ा बच्चा छोड़ा है कि मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तवज्जो से बात सुनाओ, घर घर को नमाजें ना पढ़ के कब्रिस्तान तो बना दिया,
और माँ बाप को सता सता कर घर को वृद्धाश्रम भी बना दिया है। अब जरा सुनो पैगाम मेरा आका करीम का। हुजूर पाक मदीने पाक में है, इरशाद फरमाते हैं, ए काश मेरी माँ होती, ए काश मेरी माँ होती और मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा होता। सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर साद ज़ईद जाबिर जुबैर बुज़र अबू हुरैरा ये सब मेरे पीछे सब लगा करके खड़े होते और मेरी अम्मी जान एक रकात में पढ़ा चुका हूँ और मेरी अम्मी जान कमरे से झांक कर कहती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु मुझे बेटा क्या करके बुलाती। हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ के पहले माँ की कहने पर चला जाता। नबियों के इमाम कह रहे हैं, रसूलों के इमाम कह रहे हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं, अना सैयद वुल्द आदम वला फखर, मैं सारी आदमियत का, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद का सरदार हूं, लेकिन मुझे फखर नहीं है। लेकिन मुझे, मैंने मुहद्दिसीन से पूछा कि हजरत मूसा के आका हुए सरकार और हजरत ईसा के इमाम हुए सरकार, लेकिन फखर नहीं है, वजह क्या है? तो जवाब आया, फखर हजरत मूसा को है कि हुजूर की चादर में जगह मिल गई है, फखर हजरत इब्राहिम को है, फखर हजरत यूसुफ को है, फखर हजरत दानियाल को है कि उन्हें हुजूर की चादर में जगह मिल गई। हुजूर को फक्र नहीं है, बल्कि इन नबियों को फक्र है कि हुजूर के झंडे तले मकाम मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं एक दो रकात पढ़ा चुका हूँ, मेरी अम्मी ने आवाज़ दे करके मुझे पुकारा, मेरी माँ ने जैसे ही पुकारा तो मैं नमाज छोड़ करके, मेरा जी करता है कि मेरी माँ मुझे पुकारे, मैं नमाज छोड़ करके चला जाऊँ, माँ जितना काम करवाए मुझसे मैं काम करूं और फिर वापस आकर के नियत नहीं बांधूं, वहीं से नमाज पढ़ा दूं जहां से छोड़ करके गया हूं। तेज बोलो पीछे वाले। ये माओ का मर्तबा, ये माओ का रुतबा, ये माँ का मकाम है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पाक से फरमाया है। और एक दूसरे मकाम पर हदीस पाक मिलती है कि एक खातून आया करती थी, सहाबाए किराम फरमाते हमने उस खातून को देखा, हुजूर की बारगाह में आती, मेरे आका खड़े होकर के अपनी चादर बिछा देते, वो आगे आती, हाथ बढ़ाती, हुजूर उनके हाथों को चूमा करते थे। तेज बोलो। तेज, आपका जलसा भाई, आपको कामयाब करना, थोड़ा आप भी जोर लगा दो यार। उस जोधपुर से जोधपुर के भी दो हिस्से हो गए ना, उस जोधपुर से आया हूं, इस जोधपुर में थोड़ा आप भी तो जोर लगाओ। मिलाद पढ़ना उधर वालों के काम रह गए, आप भी जोर से कहो सुभान अल्लाह, एक बार कहो या रसूल अल्लाह। वो खातून आती थी मेरे आका की बारगाह में, सरकार चादर बिछाते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, वो आकर के बैठती, इतनी करीब बैठती कि सरकार के घुटनों से घुटने मिला देती, हाथ उठाकर बातें करती तो सरकार की दाढ़ी तक उसके हाथ चले जाते। साहबा हैरान होते, हुजूर को देखते तो हुजूर मुस्कुराते रहते। जब वो उठ करके चली जाती तो मेरे आका दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आते और साथ में तोहफे तहाइफ भी दिया करते। वो दुआएं देकर सरकार के सर पे हाथ रख के जाया करती। जरा देखिए मेरे आका की शफकतों को, सरकार की मोहब्बतों को देखिए, मेरे आका की इनायतों को देखिए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है? हुजूर ने फरमाया, ये मेरी दाई हलीमा है जिसने मुझे दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह। सरकार इतनी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, हुजूर ने पहला निकाह किया, पहला निकाह अपने 25 की उम्र में, और आपकी अहलिया हमारी अम्मी जान की उम्र 40 साल थी, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये पहली शादी में जिसे मेहमान खुसूसी बनाया ना, वो दाई हलीमा है, मुख्य अतिथि और मेहमान खुसूसी, और लोगों का जो है इस्तकबाल करने वाली जिस मेहमान खुसूसी बनाया गया, ये सरकार दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया गया। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अहमियतों को उजागर किया है। ए मिलाद में आने वालों, यहाँ से लेकर के वहाँ तक मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूँ, इंशाअल्लाह नियत करें, अगर रब ने वालिदा आज तक हमारे लिए रखी है तो जिंदगी के जितने दिन बचे हैं हाथ चूमेंगे इंशाअल्लाह। तेज बोलो।
यहाँ जज्बात में हाँ मत भर लेना। मैं करबला से हाँ को जानता हूं कि यहाँ नाम कब बदलती है। आज सच्ची में हाँ भर लेना कि वाकई जितने दिन अल्लाह ने माँ की जिंदगी के रखे या हमारी जिंदगी के रखे, इंशाअल्लाह हाथों को चूमेंगे, जिंदगी की गलतियों की माफी माँ से मांगेंगे और इंतकाल, हमारे इंतकाल से पहले पहले अपनी वालिदा से रिश्ते ऐसे उस्तवार कर लेंगे कि इधर माँ हाथ उठा करके दुआ कर दे, इधर अल्लाह ताला कब्र में बेड़ा पार फरमा। यही मिलाद शरीफ का मेरा पैगाम था। नमाजें तो आप पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ साथ में पढ़ेंगे और घरों के अंदर इस्लामी मिजाज, इस्लामी माहौल, माँ बाप की कदर व अहमियत और रिश्तेदारों के हुकूक को पहचानने की कोशिश करें। हदीस पाक एक देख कर के रुखसत होना चाहता हूँ। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, सरकार की बात है भाई, हुजूर की बात है, सरकार ने फरमाया सबसे अफजल सदका यह है कि दो झगड़े हुए मुसलमानों को आपस में मिला दो। सबसे अफजल सदका दो झगड़े वालों में, दो लड़ने वालों में सुलह करा दो, सबसे बड़ा सदका यही है। तो इसलिए मुआशरे में, मोहल्ले में जिनकी दुश्मनियां बढ़ चुकी हैं, उनसे गुजारिश है 1500 साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर चल करके सुलह फरमा लें, एक दूसरे से हाथ मिला लें, मोहब्बतों का मिजाज पैदा करें। तीसरा जो देख रहा है कि इन दो की कई महीनों से चल रही है, उस तीसरे से गुजारिश है आगे बढ़कर दोनों के हाथ खींच कर मिला दे और इंशाअल्लाह दोनों मना नहीं करेंगे। मैं जानता हूं दोनों हुजूर के उम्मती हैं और जो हुजूर का उम्मती होता है वो बड़ा नरम दिल हुआ करता है, बड़ा नरम दिल होता। इंशाअल्लाह वो मानेगा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शहादत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खू करे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, जोश दिल जोश असर जोश अमल पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम।